ऐसों को लेके मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट की थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एग्जामिनर आपसे ऐसे के अंदर आपकी अपनी थॉट्स पूछ रहा होता है कि आप इस टॉपिक को लेकर क्या अंडरस्टैंड करते हैं, आप इस टॉपिक को लेकर किस तरह बात करेंगे। उसके बरक्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे का टॉपिक सर जैसे आता है तो उसके अंदर हम जो क्रैम्ड हमने नॉलेज की होती है, जो हमने बुकों से रट्टा लगाया हुआ होता, हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं, जबकि एग्जामिनर हमसे नहीं मांग रहा होता। क्योंकि अगर हम लास्ट 3-4 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो एग्जामिनर ने यही मेंशन किया है कि जो एस्पायरेंट है, जो कैंडिडेट है, वो आप क्रैम्ड नॉलेज वहाँ पर बुकिश नॉलेज ऐसे के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि वो आपसे अपना आप मांग रहा होता है कि आप उस टॉपिक को लेकर क्या समझते हैं, आपकी थॉट्स, आपकी ओपिनियन उसको लेकर आए। तो एक ये मेजर फैक्टर है स्टूडेंट के फेलियर का कि एग्जामिनर आपसे अपना आप पूछना चाह रहा होता है, लेकिन आप उसको वही जो आपने रटी हुई चीज़ें की होती हैं वो उतारना चाह रहे हो। तो ये एक मेजर फैक्टर है। दूसरा सर वही बात कि राइटिंग प्रैक्टिस का कम होना, एवोल्यूशन का प्रॉपर ना होना, ये भी एक रोल प्ले करता है कैंडिडेट का एस्से के अंदर फेल होने में। सर मेरे नज़दीक कोई ऐसे की ऐसी मुकम्मल एक बुक नहीं जिससे आप तमाम चीज़ें जो हैं डूज़ एंड डोंट्स सीख सकते हैं ऐसे की। ऐसे तो सर एक आई वुड से लाइक का रिसर्च है, आपने उसके लिए अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अच्छे राइटर्स को पढ़ना है सर, जिससे आपका बर्नार्ड रसल है, आपका बेकन है, उनके आप एसेस को पढ़ेंगे तो आपको A to Z चीज़ें समझ में आना शुरू होगी कि ऐसे होता है क्या है इट्सेल्फ। दूसरा, आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें। मैंने डॉन न्यूज़ को अपनी ऐसे की तैयारी के लिए हमेशा कंसल्ट किया, उससे मैं तैयारी करता रहा। साथ साथ मैंने अच्छे राइटर्स सर, अगर हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की बात करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके लिए डॉक्टर इशरत हुसैन की किताबें मैंने गवर्निंग द अनगवर्नेबल वहाँ से अपनी नोट्स मेकिंग करी। फिर दूसरे टीचर्स की भी अपने भी नोट्स हैं, आप उनको भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लेकिन आप ओनली एंड सोनली एक सिंगल रिसोर्स ऐसे के लिए आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे की डायमेंशन मुख्तलिफ होती है, वो आपसे मुख्तलिफ डायमेंशन पूछ रहा होता है, तो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज को कंसल्ट करना होता है। ऐसे तो ऑप्शन को लेके मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स एंड एस्पायरेंट्स। लोगों का ये कहना होता है कि आपने वो ऑप्शनल चूज़ करना है जो स्कोरिंग हो सर, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग थी। इसीलिए अब मैं समझता हूँ आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें आपका एप्टीट्यूड मिलता हो, या आपकी कोई बेसिक हो, आपका बैकग्राउंड हो, आपकी डिग्री हो। जब तक आपकी टॉपिक्स और सब्जेक्ट को लेके कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आप इस काबिल हो सकते हैं कि यू मेक अ गुड स्कोर इन ऑप्शनल्स। ऑप्शन को लेके आपने पास पेपर को एनालिसिस करना है कि आया वो आपको कॉम्प्रीहेंड हो रहे हैं टॉपिक जो उसने एग्जामिनर आपसे पूछे, आया जो वो आपसे पूछ रहा है आप वही जवाब दे सकते हैं उसके अंदर। आप कुछ सवालात उस पर अटेम्प्ट करें। दूसरा, उसके आप सिलेबस को थोरोली रीड करें कि ये जो सिलेबस है मैं ईज़िली कर सकता हूँ और इसको मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो सर जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो तो कभी भी चेंज हो सकता है कि एग्जामिनर ने एक साल में किसी और पेपर को ग्रिल करा तो नेक्स्ट ईयर के अंदर वो किसी पेपर को ग्रिल कर सकता है। मेरी सर CCE को लेकर स्ट्रेटजी ये थी, जो टीचर्स ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, भाई ने भी मुझे गाइड किया, वो ये कहा कि आप 200 के जो सब्जेक्ट हैं वो ना रखें। तो सर मैंने 4 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल के थे वो मैंने 100 रखे, तो उसने मुझे अच्छा स्कोर दिलाया एंड आई स्कोर्ड मोर देन 70 इन ईच सब्जेक्ट। तो सर ये मेरी स्ट्रेटजी तो थोड़ी डिफरेंट है बाकी एस्पायरेंट से। सर इंटरव्यू और रिटर्न की हम बात करें तो बहुत आर डिफरेंट इन मैनी वेज़। मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने रिटर्न से ज़्यादा प्रैक्टिस करी और मेहनत करी है इंटरव्यू के लिए। दैट इज़ वाई आई स्कोर 180 आउट ऑफ 200। सर उसकी स्ट्रेटजी यही थी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फेयर है वो ख़त्म करना है, और आपने अपने आप को उस माहौल से, उस इन्वायरमेंट से आशना करवाना जो आप उस दिन पैनलिस्ट के सामने फेस कर रहे होंगे। इसके लिए सर मुझे 1 महीने का टाइम मिला कि मैं इंटरव्यू की थोड़ी तैयारी कर सकूं। मुझे भाई ने कहा आप लाहौर चले जाएँ, आप वहाँ से तैयारी कर लें, आपको वो अच्छा गाइड करेंगे। लेकिन हमारे टीचर हैं सर आमिर राव वो और मुकीम भाई इटसेल्फ, उन्होंने मुझे डेली मॉक्स लेना स्टार्ट करे, और वेरी फर्स्ट डे उन्होंने ये कहा यार अभी बहुत कोशिश करनी है, आपने बहुत तैयारी की ज़रूरत है सर। लेकिन मैं कोशिश करता रहा। मैंने आई थिंक अराउंड कोई 70 से 80 मॉक्स दिए मैंने, डिफरेंट टीचर्स को भी मैंने मॉक्स दिए हैं। और उसके साथ सर मैं यही कहूँगा कि रिटर्न जो मेरा इंटरव्यू के अंदर अच्छा स्कोर आया वो सिर्फ मेरी मॉक प्रैक्टिस से आया। मैंने हर टॉपिक को अच्छे से मॉक के माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाला कि इसका जवाब अगर वो मुझसे पूछ लेते हैं तो मैंने किस तरह देना है, इसका अगर वो मुझसे काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो मैंने किस तरह करना है। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर वही स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करी कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ना इंटरव्यू के लिए।
अगर आपने अच्छे ग्रुप के अंदर एलोकेशन लेनी है, आपने अच्छा स्कोर हासिल करना है, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एज़ फार एज द टिप्स ऑफ सीएसएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आर कंसर्न, आई वुड से कि सबसे पहले आप अपनी रिटर्न की हम बात करें तो अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करें। जैसे आप अनवार अफजल मुफ्ती जैसे छोटे छोटे किताब से उनसे आप स्टार्ट करें, मैंने भी इसी से स्टार्ट करा। उसके बाद मैं थोड़ा सा एडवांस बुक्स की तरफ गया, जैसे आप रेन मार्टिन को कह लें, आप ब्रश अप योर इंग्लिश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक, आई वुड से। बहुत अच्छी किताब है, बहुत कम प्राइस है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, उससे आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें। साथ साथ अपने एनालिसिस बेस्ड इम्प्रूव करें, आपका जो एनालिसिस है चीज़ों को लेकर उसको इम्प्रूव करें। उसके लिए आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, डॉन न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ें। उसके अलावा दी ट्रिब्यून है, आपका दी वाशिंगटन पोस्ट है, इस तरह के जो रिसर्च न्यूज़पेपर हैं या इंस्टीट्यूशन हैं उनको आप पढ़ें। उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होगी, जो कि एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कि विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड। अपार्ट फ्रॉम द राइटिंग, इंटरव्यू के लिए भी यही टिप्स हैं कि आप रिलैक्स रहें, आपका अल्लाह की ज़ात में स्ट्रॉन्ग बिलीव हो कि अगर अल्लाह ने आपके लिए वो चीज़ लिख दी है तो कोई चाह कर भी आपसे नहीं छीन सकता। आप अपनी कोशिश करते रहें। मेरी जर्नी भी यही है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स था चीज़ों को लेके, मेरा अल्लाह की ज़ात में बिल्कुल फिम बिलीव था, मेरे वालिदैन के पेरेंट्स मेरे साथ, दुआएं मेरे साथ थी, तो मैं कभी परेशान नहीं हुआ कि मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी यही था जहन के अंदर कि सक्सेस इज़ इनविटेबल इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर डिटरमाइंड फॉर योर जर्नी। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपनी चीज़ों को लेके आप सिंपल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपिनियंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ क्रेम नॉलेज की तरफ जाएं। जहाँ तक बात है इस एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन एग्ज़ाम के दौरान क्या होता है, स्टूडेंट बीमार पड़ जाते हैं और अपनी जो पूरे साल उन्होंने तैयारी करी होती है वो उसको उतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के दिन डिलीवर नहीं कर पाते। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आपकी तैयारी के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मैं तो जब एग्ज़ाम दे रहा था सीएसएस के और सीसीई के, उन दिनों भी मैं जिम गया हूँ, मैंने वॉक करी है, मैंने जिमिंग करी है। तो यही कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ प्लेज अ क्रूशल रोल। अगर आप पूरे साल तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम से एक रात पहले आप बीमार हो जाए तो आपकी तमाम तैयारी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाती है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी उसको फोकस करें, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, बाकी वो आगे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। कि मेंटल हेल्थ के बिना आई डोंट थिंक से अ पर्सन कैन परफॉर्म वेल इन एनी फील्ड।